होंडा की गाड़ियों का नाम पाकिस्तान में किसने नहीं सुना हुआ, चाहे होंडा सिटी हो या होंडा सिविक हो। ठीक है, तो आपने सिविक वाला होंडा सुना ही होगा। तो पॉइंट इस कि आप सिविक तो नहीं खरीद सकते, लेकिन सिविक वाली कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। यानी कि यस, आप होंडा के शेयर्स खरीद सकते हो जो कंपनी गाड़ियां ही बनाती है। ठीक है, तो आप टेक्निकली डायरेक्ट ऑनरशिप में आ सकते हो। तो कल को आप जाके ये फ्लेक्स कर सकोगे, यस है ना, तुम सिविक वाले लौंडे हो गए, लेकिन मैं उस कंपनी का मालिक हूँ जिसकी तुम गाड़ी चला रहे हो। सही है। ऑन लाइटर नोट, अच्छा सिचुएशन क्या है कि बेसिकली जो होंडा कार है, ठीक है ना, इसका जो शेयर है वो काफ़ी एक यूनिक शेयर है। ठीक है ना, कि आपको नज़र आ रहा होगा कुछ अरसे से रिसेंटली जो होंडा का शेयर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सही है, और इसकी वजह से इसमें काफ़ी हद तक गिरावट आ चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाने का ज़रिया होता है वो क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सस्ता ख़रीदते हो और महंगा बेचते हो, या दूसरा तरीका होता है आप कंपनी का शेयर लेते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके तय रहते हो और वो कुछ ना कुछ मुनाफा आपको देता रहता है। तो होंडा कार्स का जो शेयर है, सही है ना, ये मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर एनालिसिस, या सादा ज़ुबान में वो लोग जो स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करते हैं और जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है ना, वो अमूमन क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने, उनको टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो होंडा कार्स का जो शेयर है ये इस सेंस में काफ़ी यूनिक है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस के इसके लिए टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, ये रिसेंटली मैंने चीज़ डिस्कवर की, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पहला तो ये तरीका होता है ना कि आप जो है वो साल के तकरीबन 20% से ऊपर आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 20% की प्रॉफिट के ऊपर आप इन्फ्लेशन भी बीट कर दो और लॉन्ग टर्म के अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन होंडा का शेयर क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे गिरा हुआ था, और मुझे नहीं पता कि वाई दे आर कंसिडरिंग, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है, चाहे वो आरिफ हबीब हो, AKD हो, फाउंडेशन सिक्योरिटी हो, ऑप्टिमस हो, डारसन हो, अल्फा कैपिटल, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हाउसेज जो है ना, उसके होंडा कार्स के लिए टारगेट्स बहुत बहुत बड़े हैं। ठीक है, उसमें अगर आप देखते हैं AKD वालों का, ठीक है ना, उनका टारगेट 444 रुपये का है साल का। तो इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो 180 रुपये है। ठीक है, तो 180 से 90 के दरम्यान में सादा जुबान में समझेंगे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप अभी इन दिनों उठाते हैं तो आपको हो सकता है 180 का मिल जाए। और AKD वालों के हिसाब से अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो वो तो 400 से ऊपर है। ठीक है, 444 का टारगेट है उनका। ठीक है, आरिफ हबीब वालों की तरफ जाते हैं तो उनका इस साल का टारगेट 287 है। ठीक है, IGI सिक्योरिटीज़ की तरफ, या IGI वाला जो स्टॉक ब्रोकर है उसकी तरफ जाते हैं तो उसका टारगेट 312 का है, टॉरस वालों का 350 का है, ऑप्टिमस का 300 का है। ठीक है ना, डार्सन वालों का 339 है। तो इस तरह बहुत सारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनका होंडा कार के लिए जो टारगेट है वो यूजुअली 250 से ऊपर का है। सही है, और इस वक्त जो स्टॉक है वो एक बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन रिस्क तो स्टॉक मार्केट में मौजूद है। जो आप कोई चीज़ को उठाते हैं तो हमेशा मार्केट में रिस्क तो मौजूद होता है ना। तो अगर इसमें हम रिस्क टू रिवार्ड निकाला जाए तो मेरे ख्याल से इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड ना। लेकिन अगेन सब्जेक्टेड कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, या सादा जुबान में अगर होंडा कार्स अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो अगर हम इसका टॉप का टारगेट भी देखें दैट इज़ 444, तो अगर 180 में लेके अगर आप 400 तक चले जाते हैं तो इट विड बी अ वेरी ह्यूज प्रॉफिट्स ना। तो दूसरा, इसी तरह हम आरिफ हबीब का अगर मिनिमम कंजर्वेटिव किस्म का भी अगर एनालिसिस में लेते हैं तो 250 से ऊपर का है। तो 180 का लेके अगर मिनिमम भी अगर आपको साल के एंड तक 250 रुपये का टारगेट या प्रॉफिट दे जाए तो इट वुड बी अ वेरी अच्छी ट्रेड बन सकती है ना आपकी, कि साल में एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो इट इज़ इसलिए मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे ये चीज़ शेयर की थी जैसे ही मैं अपने लिए डिस्कवर कर रहा था। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या चीज़ शेयर की है। तो वो बस बताने का मकसद ये था कि ये जो स्टॉक है और जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है ना, वो एक काफ़ी हाई आउटपुट या हाई प्राइस इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल के आखिर तक, और स्टॉक इस वक्त एक अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी अमाउंट से इस पर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगेन सोच समझ के लीजिएगा, जो भी आप रिस्क लेंगे वो आपका होता है। ठीक है, तो पॉइंट इसके ना आप मुझे मुनाफे में से कुछ देंगे, ना मुझे अपने, मैं आपके नुकसान का शरीक हूँगा। तो जो भी फैसला होगा आपका होगा। जो चीज़ बस मैं डिस्कवर कर रहा होता हूँ या अपने लिए कुछ देख रहा होता हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो इट डज़ंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि ख़रीदो, पर पॉइंट इज़ कि मैंने अपने लिए चीज़ देखी। इफ़ यू कैन थिंक यार ये ठीक है, अपनी रिसर्च करें, अगर आपको समझ में आती तो आप ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगर आप भी जो है स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं सारे जो भी सवाल आपके जहन में होंगे मोस्ट लाइकली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे, मेरी जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो होपफुली आपके ज़्यादातर सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।